Hello friends, welcome to E-Learning Academy. So today we will going to discuss the rotational dynamic chapter number 1 part 3. ओके, तो आज हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दिख रहा होगा व्हीकल एट दी टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवरब्रिज. ओके, तो यहाँ पे मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट था ये लास्ट पार्ट का थोड़ा रह गया था, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कन्वेक्स इस टाइप से, देखो ये जो शेप बना है, ये शेप कैसा है, कॉन्वेक्स है ना. शेप कैसा कॉन्वेक्स, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा इसका रेडियस कैपिटल आर. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक व्हीकल रखा हुआ है. ठीक है, एक व्हीकल रखा है, ये ओवर ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है. व्हीकल का टायर है. ठीक है, अब देखो व्हीकल का कुछ ना कुछ वेट होगा, क्या होगा, mg. कहाँ पे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड है ना. मूव कहाँ पे करेगा, फॉरवर्ड में. और ये रहा नॉर्मल डायरेक्शन. नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे एक्ट करेगा, व्हीकल के परपेंडिकुलर सरफेस में. ओके, अब देखो जब डाउन साइड जाएगा तो नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा और जीरो हो जाता है. ओके, अब देखो मैं इसका अगर मैं ये लिखना चाहूँगा फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस. ओके, तो क्या आएगा, एम जी माइनस एन. ओके, एम जी क्या, डाउनवर्ड को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रखा, अपवर्ड को नेगेटिव रखा. ठीक है, अगर आप उल्टा चाहो तो वैसा भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. ओके, ध्यान से देखेंगे. देखो नेक्स्ट यहाँ पे राइट साइड में उन्होंने क्या लिखा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ये क्या है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू. ओके, अब देखो डाउनवर्ड में नॉर्मल डायरेक्शन क्या था, जीरो. नॉर्मल डायरेक्शन डाउनवर्ड में क्या था, जीरो. तो अगर नॉर्मल डायरेक्शन डाउनवर्ड में जीरो होगा तो ये इक्वेशन यहाँ पे ये वाला पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो है ना. मतलब नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पे जीरो पुट हो जाएगा, तो बाकी ये इक्वेशन सेम आएगा. राइट है कि नहीं, राइट है, यस है ना. आगे मूव करते हैं. यहाँ पे देखो आगे जब मूव करेंगे तो मास कैंसिल होते हुए दिखेगा हमको. तो देखो g इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर. और v का जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा अंडर रूट ऑफ आर जी मिलेगा. किसके लिए वैलिड है, व्हेन द व्हीकल मूव ऑन कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज. ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गएंगे. ओके, अब हम बात करना चाहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोटेशन डायनामिक्स. ओके, रोटेशन डायनामिक्स नहीं, सॉरी, रोटेशन मोशन. अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन मोशन रिलेटेड और जो भी कंसेप्ट है इस चैप्टर में. ओके, तो बहुत ईजी है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझते हैं. एम वाई स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल आई से. ओके, अब यहाँ पे क्या गिवन है, अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग अ बॉडीज टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, तो एक क्वांटिटी है जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन, ये कैसा मोशन, फॉर एग्जांपल ये बॉडी, यहाँ पे कितने पार्टिकल्स होंगे, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना. तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो इसमें से मैंने दो पार्टिकल्स कंसिडर किया और ये रहा एम एन. एम एन स्टैंड्स फॉर एन नंबर ऑफ मासेस के लिए हमने एम एन रखा हुआ है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत एन नंबर ऑफ हो सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोलता है कि बॉडी है क्या, टेंडेंसी क्या है कि एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करने का. तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल. तो जितने पार्टिकल्स इसमें एग्जिस्ट होंगे, एन नंबर ऑफ पार्टिकल, सबके लिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, सभी पार्टिकल का मास, और उसके साथ में इन द बॉडी विद द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस है ना. तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, देखो डिस्टेंस क्या, आर, तो आर का स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर. तो देखो वन के लिए क्यों, तो एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर. इस टाइप से जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबके लिए हम लोग इस टाइप से लिखेंगे. और ये जो लिख रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, और मोशन कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन से. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे. ठीक है, तो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टेटमेंट. अब ध्यान समझते हैं डिपेंड किस पे करता है. देखो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स किस पे करेगा, सबसे पहले इंडिविजुअल मास पे है ना. जो यहाँ पे पार्टिकल्स रहेंगे, जो अभी ऊपर दिखा है ना आप लोग को, ये पार्टिकल्स जो इसके मास पे डिपेंड करेगा, जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल के मास पे यहाँ पे डिपेंड करेगा. ओके, और किस पे डिपेंड करेगा, उसका डिस्टेंस पे. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मासेस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है ये हर एक मास का, फॉर एग्जांपल अगर ये मास कंसिडर करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेडियस जो होगा डिस्टेंस का, वो इस पर भी डिपेंड करेगा. अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट्स इसका एक्सप्रेशन क्या होगा. ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर आई स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, तो अज्यूम करते हैं कि m1 m2 mn ये सब क्या है, मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट. किसका मास है, ऑब्जेक्ट के मासेस. तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पार्टिकल्स है ना. r1 r2 एक ऐसा डिस्टेंस है, कहाँ से डिस्टेंस लिया हमने, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और इंडिविजुअल मासेस के. ओके, सबको साथ में लिखा, देखो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, ऐसे कितने होंगे, n नंबर ऑफ. तो mn r1 स्क्वायर हमने लिख दिया है ना स्टूडेंट्स, है ना. आगे मूव करते देखो, अब हम इसको बार बार ऐसा लिखेंगे क्या, नहीं. अब हम क्या करेंगे, इसको मैथ्स के टर्म में कन्वर्ट करेंगे. देखो समेशन यूज़ किया, आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन तक, स्मॉल एन भी प्रोवाइड कर सकते, कैपिटल एन भी. ओके, और यहाँ पे लिखा एम आई आर आई, ये आई है भाई, वन नहीं. ठीक है, एम आई आर आई स्क्वायर. ठीक है, आई का रिप्रेजेंट करेगा 1 से लेके एन तक, 1 से लेके एन तक. तो उसको हम लोग ने मैथमेटिकल टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है. ओके, आई होप आप लोग इसको भी समझ के होंगे. अब हम लोग इस यहाँ पे बात करते हैं, अगर सिंगल पार्टिकल होता, ठीक है,
अगर यहाँ पे सिंगल पार्टिकल होता तो एम आर स्क्वायर लिखता हूँ, है ना, एक सिंगल पार्टिकल के लिए। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे मूव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्म में पूछते हैं। ओके, ध्यान समझना आप लोग। तो अब यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी समझेंगे। सेम डायग्राम हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे पार्टिकल्स कंसिडर किया, 2 पार्टिकल M1 M2 और यहाँ ए रहा Mn। ओके, डिस्टेंस क्या है Rn, इसका डिस्टेंस क्या है R1, इसका डिस्टेंस क्या है R2, है ना, ये R2 है। तो ये देखो, ये जो दिख रहा है ना बीच में क्या है, सेंटर सॉरी एक्सिस है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये क्या रोटेट कर रहा है, ओमेगा। ओमेगा इज नथिंग बट व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अगेन अजम्पशन किया हमने मास ऑफ रिजिड बॉडी और R1 R2 का डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट मासेस। ओके, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, हर एक जब भी डेरिवेशन करोगे ना तो आप लोग को अजम्पशन लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर अजम्पशन नहीं लिख रहे हो तो प्रॉब्लम आएगा, मे बी मार्क्स कट होने के चांसेस रहेंगे अगर आपको फुल मार्क्स आते होंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ के रहेंगे। अब आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझते हैं कि इंडिविजुअल मास का अगर काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 mv², है ना, ऑलरेडी हमने इसको पढ़ रखा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है, देखो ध्यान से, फॉर ऑल पॉइंट मास ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो जो भी यहाँ पे बॉडीज थे, है ना, इसमें कितने पार्टिकल्स थे, बहुत सारे पार्टिकल्स थे। तो सभी पार्टिकल क्या कर रोटेट कर रहा है। अगर सभी पार्टिकल रोटेट कर रहा है इसका मीनिंग क्या, सबके ऊपर काइनेटिक एनर्जी एक्ट कर रहा होगा, है ना। अरे हर एक अलग अलग पार्टिकल है ना भाई, तो सबके काइनेटिक एनर्जी आएगा, सबके लिए अलग अलग लिखा हमने। ओके, यहाँ तक आई होप समझ गए रहेंगे। अब ध्यान से देखना, जो वेलोसिटी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, v = r ओमेगा, है ना, पढ़ा है ना। वेलोसिटी देखो, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन के फॉर्म में इसको पढ़ रखा है। ओके, तो सब जगह पे r ओमेगा स्क्वायर रख दिया हमने। ओके, यहाँ तक आया क्लियर हो गया रहेगा। अब देखो, सभी जगह ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिखने की नीड नहीं है, सब जगह ओमेगा कॉमन है। क्यों कॉमन है, देखो ओमेगा कॉमन क्यों है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉडी एक ही ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना। देखो ना, एक ही ओमेगा से रोटेट कर रहा है कि नहीं। अगर सभी एक ही ओमेगा से रोटेट कर रहा है इसका मीनिंग क्या, ओमेगा यहाँ पे कॉमन है। ओमेगा कॉमन है तो ओमेगा को बाहर ले लिया मैंने इस पोजीशन पे। ओमेगा जब बाहर हो गया, देखो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता फिर से 1/2, अंदर में क्या बचेगा, M1 R1 स्क्वायर, है ना, M2 R2 स्क्वायर प्लस फिर Mn Rn स्क्वायर। ओके, आउटसाइड में क्या कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, इसी को थोड़ी देर पहले हमने लिखा था समेशन, है ना, I = 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, n तक। और यहाँ पे क्या लिखे, MI/RI स्क्वायर। ओके, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मासेस और पार्टिकल्स। ओके, अब देखो ये जो पूरा हमने लिखा था, क्या लिखा था, कैपिटल I, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बाहर कौन था, ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। इट इज़ नथिंग बट व्हाट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको समझ गए नहीं, अब आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, दैट इज़ अ एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म रिंग। ओके, यूनिफॉर्म रिंग के लिए यहाँ पे समझते क्या लिखा हुआ है, इट्स सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ मास ऑफ एनी बॉडी प्रैक्टिकली सिचुएटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिंग जैसा हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये वही रिंग है जिसको आप लोग किसी को गिफ्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो वही रिंग यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्मॉल मास हमने कंसिडर किया, छोटा मास। ओके, जिसको हम लोगों ने m से डिनोट किया हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो, इट इज़ सेड टू बी अ यूनिफॉर्म इफ मास ऑफ एनी बॉडी प्रैक्टिकली सिचुएटेड रहेगा तो उसके अंदर और कहाँ पे होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट द यूनिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, इफ एंटायर मास प्रैक्टिकली एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हर एक मास, देखो जितने मासेस यहाँ पे है, n नंबर ऑफ मासेस होंगे, सभी मासेस अगर इक्वल डिस्टेंस पे सिचुएटेड रहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा अलग दिख रहा है बट मोस्ट सर्कुलर रहेगा। ठीक है, अगर इक्वल डिस्टेंस सिचुएटेड है इसका मीनिंग क्या है कि वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, दैट इज़ अ m क्या रहेगा यहाँ पे, मास। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ लेना है, I = mr स्क्वायर, ये हमको मिला यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको भी समझ करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म डिस्क। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखो रिंग पढ़ा इसके पहले, अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं डिस्क, है ना। यहाँ पे ड्रॉ किया डिस्क कहाँ से काउंट होता है, सेंटर से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर बना लिया। क्यों बनाया भाई, क्योंकि ये देखो ये धीरे धीरे ना ये इस टाइप से रोटेट करेगा, आउटसाइड में इस टाइप से रोटेट करेगा। तो हम लोग इसको हर एक के बारे में तुम लोग पढ़ नहीं सकते ना, यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि n नंबर ऑफ यहाँ पे रिंग बन सकते हैं इसके अंदर, मतलब रिंग जैसा स्ट्रक्चर, है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए हम पढ़ेंगे एक ही, है ना, कंसिडर कर लिया एक हम लोगों ने ये वाला पार्ट, है ना। देखो ये जो दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, ब्लैक में बना हुआ है, ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। अब देखो ये जो सेंटर से लेके एंड तक इसका डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R, है ना। बट यहाँ पे स्मॉल हम लोगों ने नया बना लिया, तो ये हम लोग के पास क्या रहेगा, स्मॉल r, है ना, ये क्या रहेगा, स्मॉल r। ओके, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया स्मॉल r, वो स्मॉल r का डिस्टेंस सेंटर से है ना, डिस्टेंस कहाँ से है, सेंटर से। तो सेंटर से डिस्टेंस तो है, बट ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो पार्ट है
ये क्या रहेगा, डी आर रहेगा, स्मॉल डी आर। डी आर रिप्रेजेंट फॉर स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल रेडियस। ओके, कंसिडर क्या कर रहे हैं, देखो कंसिडरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या बोलता है, डिस्क हैज नेग्लिजिबल थिकनेस, और क्या बोलता है, इट इज़ यूनिफॉर्म इफ इट इज़ अ मास पर यूनिट एरिया एंड इट इज़ कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, है ना। कंपोजिशन का होना सेम थ्रू आउट, मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि सेंटर में अलग क्वांटिटी है, यहाँ पे अलग क्वांटिटी, ऐसा नहीं, सब जगह इक्वल होना चाहिए। तो देखो ये नेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी को यहाँ पर हम लोग सिग्मा से नोट करें, और फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया। ओके, सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, अब आगे मूव करते हैं। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये इनर लेयर है, ये वाला इनर लेयर है, ये आउटर लेयर है, और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म रिंग। ओके, इसका नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिंग और एलिमेंटल रिंग। ओके, जो हम लोगों ने ऊपर लिखा सरफेस डेंसिटी, उसका एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का लिए लिखा हम लोग ने इस टाइप से। ठीक है, अब इनर सरफेस पे देखो, इनर सरफेस पर हम लोगों ने कंसिडर किया था डी एम। डी एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। देखो डायग्राम में, है ना, ये जो देखो ये जो है ना, हमने एक थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, इसको रफ करता हूँ, थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ। ओके, ये पार्ट को रफ करते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। ठीक है, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया, ये मेरे पास छोटा सा मास है, जो कि क्या है, डी एम है। ये क्या है भाई, डी एम, है ना। तो ये डी एम है, तो आगे मूव करते हैं, है ना। देखो डी एम क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ पार्टिकल। डी एम का रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ पार्टिकल, स्मॉल आर डी बी द रेडियस, 2 पाई आर क्या सर्कमफ्रेंस, है ना। एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू डी आर। एरिया क्या है यहाँ पे, 2 पाई आर इंटू डी आर। देखो भाई 2 पाई आर क्या सर्कमफ्रेंस, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस के साथ में, ये बन जाएगा एरिया, है ना। अब सरफेस डेंसिटी क्या होता है, डी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे रिंग के लिए हम लोग लिख रहे हैं, तो रिंग के लिए क्या आएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, है ना। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो डी एम हमको मिलेगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। सिंप्लीफिकेशन मिला बेस्ट, है ना। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा, एम आर स्क्वायर। बट यहाँ पे डी आई, जो आया है ना, ये किसके लिए, रिंग के लिए, है ना। यहाँ पे आई किसके लिए, रिंग के लिए। तो ये जो आई हम लोग ने रिंग के लिए लिखा है, ये जो आई लिखा है भाई, ये तो हम लोग ने एक स्मॉल के लिए लिखा, तो स्मॉल आएगा, डी एम को स्मॉल के फॉर्म रहेगा। डी आर स्मॉल नहीं होगा भाई, डी एम स्मॉल होगा, है ना। क्यों नहीं डी एम स्मॉल होगा, क्योंकि देखो ना भाई, यहीं पे कंसिडर किया ना डी एम, है ना, डी एम इंटू आर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं। देखो जब सिंप्लीफाई करेंगे, आप देखो मुझे क्या चाहिए, टोटल, मुझे क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल चाहिए। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, देखो ना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने लिखा एक मास के लिए, एक स्मॉल मास के लिए। बट हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल। टोटल किसका, टोटल पूरी यूनिफॉर्म डिस्क का क्या मिलेगा, वो हम लोग को यहाँ पे चाहिए। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। देखो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे किसका हेल्प लेंगे, इंटीग्रेशन का। कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 टू कैपिटल आर, है ना, और यहाँ पे जाएगा आई आर। ओके, 0 टू कैपिटल आर क्यों है भाई, देख लो, देखो यहाँ पे 0 था और कैपिटल आर तक जाएगा, है ना, मैक्सिमम इतना ही जा सकता है। ठीक है, अब देखो आई आर का मैंने वैल्यू लिखा, क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इंटू डी एम। फिर आर स्क्वायर रख दिया, डी एम को ऑलरेडी डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था, देखो इधर ही कहीं रहेगा, देखो डी एम यहीं से मिला था हमको, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, है ना। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, सिग्मा इंटू 2 पाई यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट, तो ये बाहर चलेगा इंटीग्रेशन के, है ना। अभी आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया, आर क्यूब। तो आर क्यूब में इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब यहाँ पे हमने यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने मे भी पढ़े हो गए मैथ्स में, है ना। बेसिक फार्मूला किसका, इंटीग्रेशन, एक्स रेज टू एन डी एक्स क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपन में क्या आएगा, एन प्लस 1, है ना। अब देखो यहाँ पे एक्स कैसा है, आर है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे आर है, और एन की जगह पे 3 है। ठीक है, तो आर रेज टू 3 प्लस 1 4 हो गया, और यहाँ पे भी 4 हो गया, है ना। बट यहाँ पे हम लोगों ने लोअर लिमिट अपर लिमिट इस टाइप से प्रोवाइड किया, 0 टू आर। ठीक है, तो स्मॉल आर की जगह पे पहले कैपिटल आर पुट करेंगे, फिर स्मॉल आर की जगह पे 0 पुट करेंगे। यहाँ पे मतलब 0 आ गया, तो 0 अपॉन आर 0.4, तो 0 हो जाएगा भाई, तो बचा ये टर्म, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 2 पाई सिग्मा इंटू आर पावर 4 अपॉन में क्या है, 4, है ना। ये 2 से कैंसिल हो गया, है ना, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला, पाई सिग्मा अपॉन में 2 आ गया, और यहाँ पे आ गया आर पावर 4, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, आर पावर 4। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ऊपर हम लोगों ने इसी को डिफाइन किया था, सिग्मा इज इक्वल्स टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एम इज इक्वल्स टू डी को, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब देखो इसी को मैं थोड़ा सा अलग वे में लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो इसमें इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, है ना। तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर क्या था, एम, है ना, अभी ऊपर दिखा ना आपको। तो ये क्या बन गया, एम इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 2 तो पहले ही था, तो एम आर स्क्वायर अपॉन 2 किसके लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म डिस्क के लिए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को आप लोगों ने समझ लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, और ईजी भी है ना। अब हम लोग बात करना चाहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। रेडियस ऑफ गायरेशन समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, एक बॉडी है,
बॉडी का सेंटर होगा, ठीक है। अब देखो ये जो बॉडी है ना, मैं इसके एक्सिस रोटेशन से रोटेट नहीं कराना चाहता, मैं अलग से यहाँ पे एक्सिस लिया, ठीक है। अब मैं पूरे बॉडी को इसके साथ में इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करना चाहता हूँ, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कराना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर इस एक्सिस अलॉन्ग रोटेट कराओगे तो ये यहाँ इसके बीच में डिस्टेंस होगा, और इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं के रिप्रेजेंट फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। देखो के से रिप्रेजेंट किया, और एम के स्क्वायर यहाँ पे लिखा, आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। तो ये जो है ना, ये जो के है ये सेम एज इट इज़ किसकी तरह बिहेव करता है, रिंग की तरह। तो रिंग के लिए क्या अपने पास एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो एम के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे मुझे क्या मिला, एम आर स्क्वायर। तो ये के आर इक्वल टू आई आर मिल रहा है मुझे। जब इसको सिंप्लीफाई करूँ, देखो डी के फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे ज़बरदस्ती लिख दिया है, ठीक है। बट जब इसी को सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो के डी इज इक्वल टू आर अपॉन रूट 2 मिलेगा, और के डी इज लेस दैन के आर मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है भाई, सिंप्लीफाई कर लेना, समझ में आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ के रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको अभी तक नहीं समझे तो प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार देख लेना, ठीक है। अदरवाइज़ कभी समझ में नहीं आएगा भाई, और जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो आगे मूव करते हैं। तेरा अपने पास एक कोई भी एक हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया, ठीक है। इस सेंटर ओ है और यहाँ पे एम है, ये एक्सिस कंसिडर किया, ये एक और एक्सिस, यहाँ पे कोई भी एक मास ले लिया, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे भी कोई दूसरा मास ले लिया, तो इस एक्सिस का नाम रखना था, तो इसको हम लोग यहाँ पे मास रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे जो हमको रोटेशन मिलेगा वो रहेगा आई सी क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, ठीक है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ कंसिडर है, एम सी पी नहीं, एम सी पी नहीं रहेगा, एम ओ पी रहेगा, ठीक है। एम ओ पी इज एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ। देखो इस एम ओ पी की बात कर रहा है, और ये रहेगा ए ओ बी, सॉरी ए सी बी रहेगा, ठीक है। तो ए सी बी इज एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट सी। एच बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड सी, है ना, बराबर है। आई सी बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। आई ओ बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी एंड एन आर इंडिविजुअल पॉइंट मास। तो डी और एन ना हम लोगों ने कहीं भी ये रखा हुआ है, ठीक है। ये ऐसा हम लोग को दिख रहा है क्योंकि सामने से देखना हमको, ठीक है। बट जब हॉरिजॉन्टली देखोगे तो कहीं भी हमको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे दिखेगा, ठीक है। इस टाइप से कंसिडरेशन किया हुआ है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ लिखूंगा, किसके अबाउट लिख रहा हूँ, ओ के अबाउट। देखो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ेगा, यहाँ पे क्या मालूम पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ कहाँ से काउंट करोगे। देखो फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ये पार्टिकल है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ एक्सिस रोटेशन के बीच में डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस यहाँ पे क्या डी ओ है ना, डिस्टेंस का डी ओ। तो आई ओ लिखने के लिए क्या लिखोगे, आई ओ लिखने के लिए क्या लिखो, एम इंटू या फिर डी एम इंटू डी ओ स्क्वायर, इंटीग्रेशन होगा ना, इंटीग्रेशन डी ओ स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी एम, है ना। आई होप आप लोग इसको भी समझ करेंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे सेम एज इट इज, जैसे हम लोग ने इसके लिए लिखा था आई ओ के लिए, सेम एज इट इज किसके लिख सकते हैं हम लोग, आई सी के लिए। आई सी देखो ये सेंटर है, आई सी का सी सेंटर से सेंटर पॉइंट है, और कहाँ से कंसिडर हो रहा है, डी सी से, है ना। तो इसके लिए क्या लिखोगे, आई सी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर इंटू डी एम, है ना, सेम एज इट इज। चलो यहाँ पे लिख दिया हमने। तो ये रहा एक्सिस किसके लिए, ए सी बी के लिए, और ये रहा एक्सिस एम ओ पी के लिए। तो ये दोनों हमने प्रोवाइड किया हुआ है। अब देखो स्टूडेंट, जो डी ओ स्क्वायर था ना, डी ओ स्क्वायर, अब ध्यान से देखना, डी ओ स्क्वायर कहाँ पे लिखा हमने, ये रहा डी ओ स्क्वायर अपना, है ना। अब यहाँ पे जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे, जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे, वैसे ही जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ करोगे, वैसे ही आपको अलग यहाँ पे वैल्यू मिलने लगेगा, है ना। जो यहाँ पे अलग वैल्यू मिलेगा हमको, यहाँ पे जो अलग वैल्यू हमको यहाँ पे मिलने वाला है, तो वो क्या होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया तो डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। देखो ना भाई, ये कैसे मिला, ये रहा अपना ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ लेंगे। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया हमने, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। जब हम लोग एन ओ को देखेंगे, एन ओ कहाँ भाई, ये रहा एन ओ। एन ओ क्या रहेगा, ओ सी प्लस सी एन, एन ओ क्या रहेगा, ओ सी प्लस सी एन। तो यहाँ पे एन सी लिखा मैंने, एन सी प्लस सी ओ, ठीक है, उल्टा लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ओके। तो इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, ये डी एन स्क्वायर था, ठीक है। अब डी एन स्क्वायर एज इट इज़ एन सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, बट यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप इसको समझ गए लेंगे आप, ठीक है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आगे क्या लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर क्या बन जाएगा, डी सी स्क्वायर। कैसे मिल रहा है, ध्यान से देखना डायग्राम में। देखो डी एन स्क्वायर ये रहा, और ये रहा एन सी स्क्वायर, ये छोटा वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल, डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर क्या बन गया, डी सी स्क्वायर, है ना। तो वही डी सी स्क्वायर लिखा हमने, है ना। ये देखो
अब उसका 2nc इंटू सी ओ बचा, तो सी ओ क्या था h, सी ओ का डिस्टेंस देखो ना, सी टू ए का डिस्टेंस ये रहा h है ना, तो सी टू ए का डिस्टेंस हमने h प्रोवाइड कर दिया। अब उसके बाद हम उसको क्या किया, सेपरेशन किया, तो डी सी स्क्वायर के साथ ये सेपरेशन मिला हमको, सबके साथ सेपरेट कर दिया ना। देखो 2h क्या है, हाइट है, हाइट तो फिक्स है, हाइट बाहर निकल गया, कॉन्स्टेंट होगा, एन सी इंटू डी एम हो गया, एच स्क्वायर इंटू डी एम हो गया। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मालूम पड़ा कि जो डी सी स्क्वायर इंटू डी एम था ना, डी सी स्क्वायर डी एम, इसको ऑलरेडी हमने डिफाइन किया, क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी। ठीक है, तो ये हमको मिला, एन सी इंटू डी एम क्या आएगा, जीरो, एन सी इंटू डी एम जीरो। क्यों एन सी इंटू डी एम जीरो है, क्योंकि ये जो है ना ऑब्जेक्ट है वो सेंटर के अलॉन्ग है, वो सेंटर के अलॉन्ग है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या रखा, जीरो, क्योंकि सेंटर पे रोटेशन थोड़ी ना होगा भाई, तो जीरो हो गया। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या हो जाएगा, एम। ओके, तो अब यहाँ पे जो हम लोगों ने डिफाइन किया था, देखो यहाँ पे जो हम लोगने लिखा था ना, ये रहा ये वाला पार्ट, तो इसकी जगह पे क्या मिल जाएगा, आई सी, इसकी जगह पे क्या मिल गया, ये तो जीरो हो चुका था, ये क्या बन गया, एच स्क्वायर इंटू डी, एच स्क्वायर इंटू कैपिटल एम, तो ये रहा आई नॉट, लेफ्ट में आई नॉट था भाई, भूलना मत, आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, तो ये रहा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, थ्योरम ऑन परपेंडिकुलर, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेम टाइप का कंसिडर कर लिया, यहाँ पे एक सेंटर, उसका सेंटर हो, और इसके 3 एक्सिस पॉसिबल है। ठीक है, एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग एंड जेड के अलॉन्ग। ठीक है, सब अपने 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 एक्सिस से रोटेशन करेगा, तो ये रहा आई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी अपने एक्सिस से रोटेशन करेगा तो आई जेड हो जाएगा, ये भी अपने एक्सिस से रोटेशन करेगा तो आई वाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको भी समझ रहे होंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे कंसिडरेशन पार्ट है, तो अगेन कंसिडरेशन पार्ट, आई एक्स एंड आई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट एम एंड एन, है ना, ये एम से पास कर रहा है, ये एन से पास कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पी भी द पॉइंट, एक पॉइंट हमने कंसिडर किया है जो कि इंडिविजुअल मास है ना। अब ध्यान समझना स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये भी तो वाई है ना, डिस्टेंस क्या है, वाई है, सेम एज इट इज। देखो ये वाई कैसे, क्योंकि ये वाई था ना पूरा एक्सिस, तो ये दोनों सेम हो गया ना, ये दोनों तो वाई हो गया, सेम एज इट इज, ये डिस्टेंस एक्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा, ये जेड है ना, ये जेड है, ये एक्चुअली जो एक्सिस है ना भाई, ये हवे में या बीच में है ना, इसको दिखा नहीं सकते, इसलिए हम लोग इसके ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जेड है, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया हमने। ओके, अब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हमने डिफाइन किया था, आई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर टू डी एम, है ना। अब देख लो भाई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बट ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये कैसे काउंट हो रहा है, देखो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे था मेरे लिए, तो ये वाई काउंट हो रहा है। ठीक है, क्या काउंट हो रहा है, वाई। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन बनेगा ना भाई, वाई स्क्वायर टू डी एम, ठीक है, यहीं पे कुछ स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं, क्या रॉन्ग करते हैं वो लोग ना, आई एक्स के लिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एम लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस तो हमको दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग मिल रहा है ना, ठीक है, इसलिए हम लोग को डिफरेंट मिल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट में देखो, आई जेड क्या था, आई जेड तो जेड स्क्वायर इंटू डी एम ही रहेगा। ठीक है, तो आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, कैसे मालूम पड़ा है, यहाँ पे देखो, ये सब जगह इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिफाइन किया हमने, ये क्या था बताओ, आई एक्स, और ये एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, आई वाई, बस हो गया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फॉर्म हो गया। तो कितना सिंपल है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे मूव करते हैं। ठीक है, आगे अपने पास है नेक्स्ट कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो समझते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन का जो सिंबल है कैपिटल एल है, तो कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, एंगुलर मोमेंटम इज द मेजर ऑफ रोटेशन मोशन ऑफ बॉडी, है ना। तो कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करेगा तो उसको मेजर करने के लिए कौन आने वाला है, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जब बॉडी लीनियर ट्रांसमिट करेगा, लीनियर बॉडी मूव करेगा, तो इस टाइप से यहाँ पे लीनियर मोमेंटम पिक्चर में आता है। यहाँ पे कौन आएगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जो कि क्या होता है, इसका डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कौन सा, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर इंटू पी के फॉर्म में, तो ये भी किसका फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम का। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट हमने लिखा है एम वी आर। ठीक है, कैसे मिल रहा है, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो ओमेगा आई यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसको डिफाइन कर देता हूँ भाई, देखो आई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एम आर स्क्वायर, है ना। ओमेगा जब क्या आएगा, वी अपॉन आर, तो आर कैंसिल, क्या बन गया, एम वी आर, तो ये रहा फॉर्मूला। ओके, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब डिफाइन करके रखा हमने, है ना। अब यूनिट की बात करते हैं। देखो यूनिट बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे इसकी यूनिट देखते हैं, मास का यूनिट केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और रेडियस का यूनिट मीटर, है ना। सिंप्लीफाई करोगे तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। डायमेंशन m1 L2 t टू द पावर -1। अगर आपको यूनिट डायमेंशन नहीं आता तो प्लीज़ 11th फिजिक्स का वीडियो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू आर इंटू पी लिखा, पी क्या भाई, लीनियर मोमेंटम, आर क्या है, रेडियस, जो कि डिस्टेंस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो पी इंटू आर साइन थीटा, सॉरी ये वेक्टर फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ओके, तो थीटा क्या है, स्मॉल एंगल होता है पी और आर के बीच में। ओके,
आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इसको भी समझ करेंगे। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन देखो सेम डायग्राम है, सेम अलग अलग यहाँ पे इंडिविजुअल मास कंसिडर किया और रोटेशन ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये कंसिडर पार्ट है, हर एक मास के लिए हम लोग ओमेगा के लिए सबके कंसिडरेशन जो किया था वो हमने लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग रीड कर लेना। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी बेसिक फॉर्मूला जो कि एंगुलर के टर्म में मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है। v इक्वल्स टू आर ओमेगा सबके लिए, हर एक पार्टिकल के लिए लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं L इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, L इज इक्वल्स टू यहाँ पे m r स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो L का देखो L इज इक्वल्स टू क्या था एम वी आर, है ना। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया आर ओमेगा, और यहाँ पे आर एज इट इज सॉल्व किया तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना। अब हर एक पार्टिकल के लिए m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, हर एक पार्टिकल के लिए ये इस टाइप से हमको मिलने वाला है एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आप सबके लिए टोटल करना है तो टोटल के लिए सबको ऐड करो भाई, हर एक पार्टिकल के लिए, है ना। अब यहाँ पे कॉमन कौन है, अगेन ओमेगा कॉमन है, क्योंकि सब एक्सिस तो एक ही ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना। अब ये वाला जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था वही है, क्या है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई इंटू ओमेगा हो गया। तो एल इज इक्वल्स टू क्या मिला हमको आई इंटू ओमेगा, एल इज इक्वल्स टू क्या मिला हमको आई इंटू ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो डेरिवेशन था वो समझ लिया होगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ने पूरी वीडियो को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। अगर वीडियो में ज़रा भी मतलब थोड़ा सा वॉइस का मे भी मतलब मुझे कोल्ड हुआ है, ठीक है, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी हुआ रहेगा, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ रहेगा तो जस्ट एंजॉय किया रहेगा आप लोग ने, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, ठीक है। आप लोग जितना कमेंट करेंगे भाई उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंसेप्ट के साथ में जो कि लास्ट वीडियो होने वाला है। सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू।